सबको नमस्ते। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़गांव श्रीनगर जिला अजमेर के प्यारे विद्यार्थियों, संस्था प्रधान माननीय डॉक्टर आराधना जी के आदेश पर मैं आपको नशा मुक्ति से संबंधित कुछ संदेश देना चाहता हूँ। नशा जीवन में हम सबके कल्याण के मार्ग को रोक देता है। नशा किस प्रकार का? नशा चाय का भी एक नशा ही होता है वास्तव में देखा जाए तो। यदि आप बच्चे चाय पिएंगे, चाय का नशा करेंगे, चाय में भी बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो एसिड के रूप में हमारे शरीर में हमारी आंतों को खराब करते हैं। और ये चाय का नशा वास्तव में हमारे पाचन तंत्र को कभी ठीक नहीं रहने देता। कार्टिसोल नाम का एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है और वो हमारे कमर में दर्द से लेकर के पेट में एसिडिटी से लेकर के तमाम और भी व्यवधान डालता रहता है। कॉफ़ी इससे भी ज़्यादा बुरा नशा है। यदि चाय में 10 प्रकार के जहर हैं, 10 प्रकार के केमिकल हैं विषैले, तो कॉफ़ी में 15 प्रकार के हैं। ये सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है इसको। इस बात का आप सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सुपारी हो, चाहे गुटखा हो, चाहे जर्दा हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे नशे वाला पान हो, अथवा जिसको ड्रग्स कहते हैं, कोकीन कहते हैं, अफीम कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में ओपियम कहते हैं, और भांग कहते हैं, चरस कहते हैं। इतने सारे और भी कई तरह के नशे होते हैं। ये सारे जीवन को तबाह कर देते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बीड़ी, सिगरेट और भी तमाम तरह के। पहली बार कोई व्यक्ति करता है ना तो उसको उल्टी जैसा आने लगता है, किसी को हिचकी आती है, किसी को मतलब भीतर से ही आत्मा की आवाज आती है कि ये गलत है, ये मत कर। लेकिन ये आयु ही ऐसी है जो 14 वर्ष के बाद की जो 20 वर्ष तक की आयु है, किशोरावस्था युवावस्था का प्रवेश, वास्तव में ये बहुत सारे लड़कों को और कई लड़कियों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। ये नशे वाले जितने भी लोग हैं, नशा कहीं सिखाया नहीं जाता करना, नशा व्यक्ति अपने आप ही सीख जाता है। अच्छी बात तो सिखानी बहुत पड़ती है, लेकिन नशा तो व्यक्ति इधर उधर देख करके एक बार कोशिश करता है कि मैं भी करके देखूं कैसा लगता है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब इसकी आदत पड़ जाती है ना तो व्यक्ति पागल हो जाता है, इसके किए बिना रहता नहीं है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना, नशे चाहे कोई सा भी किया जाए, उनमें मुख्य रूप से एक रहता है जिसको निकोटिन नाम का एसिड कहते हैं। चाहे वो गुटखा खा रहा है, वही व्यक्ति मान लीजिए गुटखा ही खा रहा है, पहले व्यक्ति गुटखा खाना बड़ा आसानी से सीख जाता है। तो निकोटिन नाम का जो एसिड है वो हमारे भीतर जाता है और हमारे को पेट खराब होने से, बदहजमी, अपच, अजीर्ण से लेकर के कैंसर तक की संभावनाएं बढ़ा देता है। इसीलिए नशा करना अपनी मृत्यु को बुलावा देना होता है। इसीलिए बच्चों कभी नशा नहीं करना। यदि कोई करता हो आपके सामने तो उसको समझाना कि ये आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। ये जबड़ा जो है ना, ये इतना इतना खुलता है नशे करने वालों का, वास्तव में वो इतनी बड़ी कैंची है, लेकिन नशा करने वालों की ये कैंची छोटी पड़ जाती है, पढ़ते पढ़ते इतनी हो जाती है, इतना से मुंह खुलता है। और खुलना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए। आप एक बात को समझ लो, हमारी थूक में, हमारी लार में एक टाइन नाम का तत्व होता है। जब ये गुटखा थूकने वाले थूकते हैं तो उस तत्व को बाहर फेंक देते हैं, और जब इसको तत्व को बाहर फेंकते हैं तो वो बहुत कीमती तत्व होता है, और वो तत्व जब शरीर में कम होने लगता है तो तमाम तरह के रोग आपको घेरने लगते हैं। कभी भी नशा करने, गुटखे खाने वाले और बीड़ी पीने वालों का आपको पेट कभी सही नहीं मिलेगा, चाय पीने वालों का भी पेट सही नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, पूछ लेना उन लोगों से कभी। तो नशा वास्तव में एक बहुत खराब चीज है। ये जहां से भी आई है, वास्तव में ये बहुत हम सब का नुकसान कर देने वाली चीज है। इससे व्यक्ति अपने अंदर कृत्रिम रूप से सल्फर को भरने लगता है, कृत्रिम रूप से सल्फर। अब मान लीजिए किसी के घर में, आप बच्चों, आपके घर में यदि कोई बड़ा बूढ़ा कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि का कोई सा भी नशा करता है, तो उसको यदि आप छुड़ाना चाहते हैं, आपको लगता होगा हम तो नहीं करते हैं, हमारे घर में करते हैं, हम परेशान हैं, तो आप एक काम करना, अदरक को लेना, उसके छोटे छोटे टुकड़े करना सुपारी की तरह, और उसको उसमें नींबू निचोड़ करके उसमें काला नमक डाल करके उसको धूप में सुखाने के लिए छोड़ देना। 7, 8, 10 दिन तक इसको छोड़ देना। अच्छे ढंग से ये सूख जाए तो एक डिब्बी में भर के रख लेना। कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति को बोलना कि ये एक टुकड़ा मुंह में रख लो साइड में,
इसका रस आता रहेगा तो इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। ये सल्फर अंदर जाएगा, आपको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। 10-15 20 दिनों में तो बड़े बड़े नशेड़ियों के बड़े बड़े नशे छूट जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना या उनको करवाना, सिखाना। एक नासिका से गहरा लंबा श्वास भरना है, दूसरी नासिका से गहरा ही लंबा प्रश्वास बाहर छोड़ना है। जब प्राणायाम करेंगे तो पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। भीतर एंडोर्फिन, भीतर ही भीतर सेरोटोनिन, भीतर ही भीतर ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बनने लग जाएंगे, डोपामाइन आदि। ये जितने भी हैं ये सब कार्टिसोल को घटा देंगे और नेचुरल सल्फर पैदा करेंगे। आपकी नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए आपके घर में भी यदि कोई करता है तो उसको छुड़ा सकते हैं। अदरक वाला प्रयोग बताया, प्राणायाम बताया। यदि युवाओं में आ गया है ये नशा तो दंड बैठकें लगाओ और प्राणायाम करो, और कुछ नहीं तो भस्त्रिका कर लो। और श्वास पूरा भर के जोरदार दहाड़ मारकर हंसो, हास्यासन किया करो। इस तरह से नशों से बचा जा सकता है नेचुरली। योग की छोटी छोटी क्रियाओं से लेकर घरेलू प्रयोगों से लेकर आप अपने नशे को दूर करें, अपने जीवन में आनंद को पाएं। परमात्मा ने इस शरीर को कचरा भरने के लिए थोड़ी भेजा है। तो विचार करें और नशों की चपेट में कभी नहीं आना। जो आ गए उनको छोड़ें और अच्छे मार्ग पर चलें। सबको नमस्ते, शुभकामनाएं। ओम।